अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक थ्योरम का प्रूफ, जो कि हमारे पास क्या है, स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। इसके दो नाम हैं। एक क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में या एग्जाम में सिर्फ वो ये भी कह सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ स्क्वीज थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस, या ये वो स्टेटमेंट दे के कह सकता है कि ये चीज़ प्रूफ करें। तो हमने क्या करना होता है, हम स्टेटमेंट हमें याद रखनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या चीज़ है, स्टेटमेंट है क्या इसकी। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसी स्टूडेंट्स की सपोज वाई एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एल को, एंड जेड एन आल्सो कन्वर्ज टू एल एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। वो कहता है वाई एन एल को कन्वर्ज करता है, जेड एन भी कन्वर्ज करता है एल को, जब इनकी जो ये एन है ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी तक। ठीक है। और हमारे पास क्या है, इफ़ एक्स वाई एन लेस इक्वल एक्स एन लेस इक्वल जेड एन, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है इसकी। जब एन की हमारे पास क्या होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वाला एन। ठीक है। देन एक्स एन अप्रोचेज टू एल एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब हम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है और करना क्या है हमने, वो कहते हैं अगर वाई एन कन्वर्ज करता है एल को, जेड एन कन्वर्ज करता है एल को, जब इनकी लिमिट एन अप्रोच करती है इन्फिनिटी को। अगर ये दोनों एल को कन्वर्ज करते हैं तो एक्स एन भी एल को कन्वर्ज करेगा जब उसके लिमिट जो होगी एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है इस स्टेटमेंट की मदद से। इसको सैंडविच थ्योरम इसीलिए कहते हैं क्योंकि सैंडविच थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब एक्स किसी एक ए को कन्वर्ज करता है और z भी ए को कन्वर्ट करता है, तो ऑब्वियसली y भी जो है वो भी ए को कन्वर्ट करता है। तो ऐसी स्टेटमेंट कंडीशन इधर भी बन चुकी है, तो हम ये चीज़ यहाँ पे अब प्रूफ करेंगे। ये दोनों कन्वर्ट कर रहा है तो ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको हम कन्वर्ट देखें ना, वाई एन कन्वर्ट करें एल को। अगर ये इस एल को कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे कन्वर्जन की डेफिनेशन होगी। कन्वर्जन की डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता था कि अगर वाई एन कन्वर्ज कर रहा है एल को तो हमारे पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n1 बिलोंग करेगा n से। सही है। और सेम फॉर जेड एन जब कन्वर्ज कर रहा है एल को, इसके लिए भी एक एप्सिलॉन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए नेचुरल नंबर n2 हम लिख लेते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, वाई एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट की हमारे पास, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, n ग्रेटर देन n1, और इसका हम लिख सकते हैं जेड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेयर n इज ग्रेटर देन n2, राइट। अब इसको अगर मैं मज़ीद लेके चलूँ तो हम ये मॉड ओपन करें। जब हम मॉड ओपन करते हैं, लेट्स हमारे पास आ जाएगा 2 मॉड इज इक्वल टू 3 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जब मॉड ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये मॉड ओपन होता है तो प्लस माइनस का साइन लग जाता है, राइट। तो ये जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। हम क्या कहेंगे, वाई एन माइनस एल लेस प्लस माइनस एप्सिलॉन। तो हम कह सकते हैं वाई एन, ये जो माइनस एप्सिलॉन है वो लेस हो जाएगा वाई एन से, माइनस एल और प्लस एप्सिलॉन इधर रहेगा। इसको मज़ीद ये जो माइनस एल है ये इधर भी चले जाएगा और इधर भी आ जाएगा, ये बन जाएगा, इधर आएगा तो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप। तो सेम डेरिवेशन इससे भी हम करेंगे, सेम इक्वेशन है तो इससे भी हमारे पास बनेगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन जेड एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन नंबर आप टी कह लें। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट है ये वाली, वाई एन लेस इक्वल एक्स एन लेस इक्वल जेड एन। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए एल माइनस एप्सिलॉन है, उससे लेस क्या है, वाई एन है, और वाई एन से लेस एन क्या है हमारे पास
लेस इक्वल क्या है, एक्स एन है, और एक्स एन जो है वो लेस इक्वल किससे है, जेड एन से, और जेड एन लेस किससे है, एल प्लस एप्सिलॉन से। हमने इन इक्वेशंस को मिला के एक नई इक्वेशन ड्राइव कर ली जो लिख ली हमने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ आप लिख लें बेशक फ्रॉम ए एंड बी। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि 2 इज़ लेस देन 3 इज़ लेस देन 4 विच इज़ लेस देन 5 विच इज़ लेस देन 6, तो हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं 2 इज़ लेस देन 4 लेस देन 6, यानी कि 3 और 5 को हम ख़त्म भी कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब 2 4 से लेस है, 4 6 से लेस है। इधर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमने एक्स एन को प्रूव करना है तो हम वाई एन और जी एन को फिलहाल ख़त्म करेंगे। हम करेंगे लेक्स एल माइनस एप्सिलॉन लेस इक्वल एक्स एन विच इज़ लेस देन लेस देन एक्स एन विच इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब इसको ये जो एल है इधर से इधर, ये इधर आ जाएगा, जैसे हमने इस एल को वाई माइनस एल था, इधर से हम इसको इधर ले गए थे, इधर भी ले गए थे, तो ये अब इधर से हम इधर इसको मूव करेंगे। हम करते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब ये माइनस एप्सिलॉन है, ये प्लस एप्सिलॉन है, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एन माइनस एल लेस प्लस माइनस एप्सिलॉन। तो अब प्लस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं एक्स एन माइनस एल मॉड लेस एप्सिलॉन। ये हमारे पास इक्वेशन से बन गई है। अब इसके लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि एन नॉट से ग्रेटर देन होगा, इज इक्वल टू ये एन नॉट जो है ये मैक्सिमम ऑफ है एन वन एन टू का, जो कि हमने शुरू में हमने लेट किए थे। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हुआ, देखें उन्होंने कहा वाई एन कन्वर्ज करे एल को, जेड एन कन्वर्ज करे एल को। इधर से हमने ये डेफिनेशन ड्रा की थी, इक्वेशन ये बनाई थी, ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे एक्स एन के लिए बन चुकी है, तो इसका क्या मतलब है, एक्स एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एल को व्हेन हमारे पास क्या है एस, जब उसकी लिमिट इन्फिनिटी को प्रूव कर रही है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल और इजी थ्योरम है, स्क्यूज थ्योरम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एनुअल एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यहाँ से कोई इशू है तो इसकी प्रीवियस वीडियोस में मैं इस लेक्चर को डिलीवर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख के समझ सकते हैं।